हेलो एंड वेलकम टू इवास। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, कहते हैं कि रात के बाद, घनघोर अंधेरे के बाद दिन ज़रूर निकलता है। जिन भी साथियों ने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम दिया है, इस पेपर में लिटरेचर का नेचर कुछ ऐसा था कि जिसे इम्पोर्टेंट हमेशा से कहा जाता है, वो क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ साथियों का पेपर अच्छा नहीं गया। उसका हमें बहुत कष्ट है और टीचर आपके लिए हमेशा द बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। आप भी अच्छा करने की ही कोशिश करते हो, लेकिन कभी कभी परिणाम हमारे मुताबिक नहीं आते हैं। एनीवे, जो हुआ अच्छा या बुरा, उससे हम सबक लेते हैं, उससे सीखते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी, याद रखिएगा, ठहरने का नाम नहीं है, रुकने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। किसी एक असफलता से ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाती। हमेशा याद रखिएगा, जब कहते हैं कि हमारे मन का होता है तो अच्छा होता है, लेकिन जब हमारे मन का नहीं होता तो उससे भी अच्छा होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान किया होता है। माय डियर, जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं, जो चीज़ें हमारे वश में हैं, उनको हम पूर्ण रूप से करने का प्रयास करते हैं। इस जॉब अलर्ट में, इस जॉब न्यूज़ में मैं आपके लिए कुछ विशिष्ट बातें बताने आया हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे कई साथी मैसेज कर देते हैं और कई दिन से मैसेज मिल रहे थे लगातार कि सर जूनियर एडिट के विषय में कुछ बताइए, जीआईसी के विषय में सर बताइए, एलटी ज्वाइन करने की बात भी कर रहे थे। तो मैं आपको बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ों की सच्चाई समझा देता हूँ। जितना मुझ में नॉलेज है, जो मेरी जानकारी है माय डियर, मैं हमेशा आपकी हेल्प करता रहूँगा। जो मुझ में नहीं है, मैं वो आपको कभी नहीं दे पाऊँगा। और वही चीज़ आपके साथ भी लागू होती है। एक टीचर जितना उसमें है, वो पूरा भरसक देने का प्रयास करता है, पूरी ईमानदारी से। आइए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जूनियर एडिट टीचर्स की। जिन साथियों के मैं पर्सनल कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, उनके लिए माफ़ी चाहता हूं। आइए, आज आपको सारी बातों का रिप्लाई कर देता हूं। कुछ साथियों ने ये क्वेश्चन किया है, पहला उनका कि सर जूनियर एडिट का भी आप टेस्ट सीरीज़ चलाएंगे क्या? तो नहीं जी, मैं जूनियर एडिट का टेस्ट सीरीज़ नहीं चलाऊँगा। फिर कुछ लोगों ने पूछा है कि सर जूनियर एडिट हम पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि हमारा टीजीटी में अच्छा नहीं गया है। तो उन साथियों के लिए मैं ये कहूँगा कि जो टीजीटी का सिलेबस है, उसको यदि आप पूरा पढ़ लेते हैं, कंप्लीट ग्रामर, चारों ऑथर, प्लस आप जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जितने ऑथर्स पढ़े हैं, जनरल इंट्रोडक्शन और उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स, कोई भी मार्केट में ऐसी बुक हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑथर्स दिए हों, वो सारे ऑथर्स जो 8th लेवल में प्रेस्क्राइब्ड हैं, यानी कि जूनियर लेवल में, वो सब के सब पढ़ने हैं। ये जो जूनियर एडिट का सिलेबस है, बड़ा ही एम्बिगुअस सिलेबस है। इसमें ग्रामर तो ठीक है, लिमिटेड है, ग्रामर उतना ही होता है जितना है, लेकिन दिया है ऑथर्स एंड देयर जनरल इंट्रोडक्शन, देयर इंट्रोडक्शन एंड वर्क्स। अब ये ऑथर्स के नाम ही ओपन नहीं किया है, और ऐसे सिलेबस को लेकर के काम करना थोड़ा सा अंधेरे में तीर लगाना ही होता है। तो याद रखिएगा, अलर्ट रहेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। अगर इस विषय में मैं कुछ बताना चाहूँ तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप उन चीज़ों को ज़रूर तैयार करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य चीज़ों को छोड़ दें। तो ये मेरा कहना ये है कि आप शेक्सपियर पर, वर्ड्सवर्थ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, और भी तमाम सारे ऑथर्स हैं, उन सबको देखना है। सिलेबस बहुत लेंदी है, टाइम भी कम है। इसकी टेस्ट सीरीज़ या किसी कोर्स को मैं रन नहीं करा रहा हूँ। हाँ, एक काम है कि मैं ग्रामर की प्रैक्टिस आपको एज इट इज़ देता रहूँगा। यहाँ तक कि आप किसी टॉपिक की डिमांड करोगे तो वो भी मैं फ्री ऑफ चार्ज यूट्यूब में आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो सेकंड आपके सामने डेस्टिनेशन है, वो है जीआईसी लेक्चरर का। जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस क्लियर है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ज़्यादातर टॉपिक्स दिए गए हैं। उन टॉपिक्स को आप विलियम जे लॉन्ग से क्लियर करिए।
बहुत अच्छी बुक है, उस बुक को पढ़िए। सतीश कुमार की एक बुक आती है, उसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। इसमें भी मैं कोई टेस्ट सीरीज या कोई बैच नहीं चला रहा हूँ और ना ही चलाऊँगा। इन दोनों के लिए मेरे पास कोई बैच नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं है। बट यूट्यूब में मैं समय समय पर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करता रहूँगा। पेड कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। अब आप आ जाइए LT की बात। कुछ लोग LT ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। माय डियर, सबसे पहले तो बात कर लें कि LT की भर्ती क्या आ गई है, क्या आने वाली है। तो मैं बता दूं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि LT की वैकेंसी आना है और मुझे भी लग रहा है कि आना चाहिए, क्योंकि जब GIC में लेक्चरर भरे जाएंगे तो भाई LT में भी जाने चाहिए। ये संभावित है माय डियर। दुनिया देखो संभावनाओं का खेल है, और मैंने कह दिया कि आएगी तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आएगी, और नहीं कह दूं कि नहीं आएगी तो ये भी नहीं है। संभावना है कि LT की भर्ती आएगी, लेकिन अभी मैं कैसे बैच बना सकता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं सर बैच चलाइए आप, से हम LT पढ़ेंगे। माय डियर, LT के विषय में मैं बता देता हूँ आपको। अगर LT की भर्ती आती है तो इसका मोस्ट प्रोबेबली 1 से 1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग LT में काम करेंगे, फुल फेस्ड बैच भी चलाएंगे और टेस्ट सीरीज में तो कोई डाउट ही नहीं है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैं बैच भी इसका रन कराऊँ, सेल्फ या किसी के साथ जुड़कर, वो टाइम की बात है, लेकिन LT में हम काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि टीचर्स से रिलेटेड तीनों भर्तियां जो आपके सामने हैं, इनका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आता रहूँगा। डेली तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन ट्वाइस इन अ वीक या वंस इन अ वीक आपसे ज़रूर मिलते रहेंगे। तमाम तरीके के चैनल्स हैं जो सनसनीखेज न्यूज़ देते रहते हैं, उनसे अगर बचना है आपको और आप सही न्यूज़ चाहते हो किसी भी टीचर्स भर्ती से रिलेटेड, और इवन आप कह लो कि SSC या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे सुपर टेट की बात करें या किसी और एग्ज़ाम की टेट की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी सही मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, समय का उपयोग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी सीखने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।